गोपियों को छोड़कर चले गए। गोपियों से भगवान कहकर गए कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। आज महीनों बीत गए, 2 दिन का कहकर गए थे, आज महीनों बीत गए, अभी तक भगवान लौटे नहीं। गोपियां केवल इंतजार कर रही हैं। देखो, भक्त को इंतजार करना पड़ता है। भगवान के राह पर यदि चल पड़े हो तो भगवान के होकर चलते रहो। गोपियों ने सिखाया है कि इंतजार करना पड़ेगा। गोपियां काम धाम से निवृत्त होकर के शाम को किसी पेड़ की छांव में बैठती और आपस में चर्चा करती, सखी आज तेरे सपने में क्या कृष्ण आए? दूसरी बोली, नहीं, आज नहीं आए। तो जब वो ये कहती कि नहीं आए तो उसी क्षण वो पहली सखी पूछने वाली रोने लग जाती, जोर जोर से रोती। तो किसी ने कहा, अरे सखी तू क्यों रो रही है? तो वो सखी बोली, मैं इसलिए रो रही हूं कि आज की रात भी कृष्ण के दर्शन के बिना व्यर्थ बीत गई, इसलिए एक रात और व्यर्थ चली गई और गोविंद का स्वप्न में दर्शन नहीं हुआ। रोने लगी। दूसरी से पूछा, अरे सखी क्या आज तेरे सपने में कन्हैया आए? दूसरी ने कहा, हाँ हाँ, आज मुझे मटकी तोड़ते हुए कन्हैया का दर्शन हुआ। क्या कर रहे थे वो? बोले, मेरे घर में चुपके से आए और माखन निकाल निकाल कर खाने लगे और मैं टुकुर टुकुर देखती रही। तो वो सखी जिसने पूछा वो फिर रोने लगी। बोले, अब काय को रो रही है तू? बोले, सखी तेरे भाग्य को देखकर खुशी के आंसू रो रही हूं मैं, कि मैं तो अभागिन हूं कि मेरे सपने में नहीं आए। कम से कम तेरे सपने में आकर तेरे घर माखन खाते हुए अपनी एक झलक तो तुझे दिखाई, स्वप्न में ही सही तुझे मिले तो सही। अब उसने तीसरी से पूछा, सखी तू बता, क्या आज तुझे स्वप्न में दर्शन हुआ? उसने कहा, हाँ आज मुझे भी दर्शन हुआ। आज मैंने सपने में देखा कि कन्हैया बछड़े चरा करके लौट रहे हैं जंगल से। छोटे छोटे उनके पांव हैं, कंधे पर लाठी रखी है, कानों में कुंडल हैं, बालों का जूड़ा बना हुआ है, मोतियों की माला लपेटे हुए है, मोर का पंख लगा हुआ है, सुंदर सी सांवली सी सूरत है, सुंदर सी छवि गोविंद की है। और आज छोटे छोटे बछड़ों के साथ, बछियों के साथ, ग्वाल वालों के संग कन्हैया आगे आगे चल रहे हैं। आज मैंने ये देखा। सारी गोपियां बैठ जाती और केवल कृष्ण की बातें करती, कृष्ण की चर्चा करती, क्योंकि उनके पास कृष्ण के सिवा कोई चर्चा के लिए समय था ही नहीं। भगवान के चरित्र में, भगवान की चर्चा में जो समय गुजर गया वही समय सार्थक है, और जो समय व्यर्थ की बकवास में चला गया वही समय व्यर्थ है। जो समय व्यर्थ में चला गया मतलब वो समय मर गया, और जो समय भगवत चिंतन में चला गया वो समय अमर हो गया। इसलिए सारी गोपियां आपस में बैठ करके केवल कृष्ण का चरित्र करती, कृष्ण की लीला का गुणगान करती।